आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। यस बैंक से तीन बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको एक एक करके हम डिस्कस करने वाले हैं। आज अगर आप देखें तो यस बैंक में कोई भी अप डाउन देखने को नहीं मिली और इसके पीछे वजह क्या है, क्यों स्टॉक के अंदर तेजी नहीं बन पा रही है। तो यहाँ पे उसके पीछे जो रीजन है उसको भी डिस्कस करेंगे और क्या आने वाले समय में यस बैंक में तेजी बन सकती है। यहाँ पे अगर आप देखें तो लगातार अपडेट आ रही है, डेली आपको एक नई अपडेट दिखाई देगी यस बैंक में। इसका मतलब यह है कि यस बैंक में लगातार गतिविधियाँ बढ़ रही है और इसलिए आने वाले समय में तेजी की संभावना तो बिल्कुल बन रही है, लेकिन ये तेजी कब आएगी और कितना इंतजार करना होगा इस वीडियो के माध्यम से उसको डिस्कस करेंगे। साथ में बाजार की क्या संभावना बन रही है उसको भी जानेंगे। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के ट्रेडिंग को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 16.60 पर, लो बना 16.40 का और हाई है 16.70 का। अंत में क्लोजिंग 16.50 पर रही है, यानी जो कल की क्लोजिंग थी उसी पर क्लोजिंग है। लेकिन अगर आप देखें तो दिन में आपको थोड़ी सी गिरावट दिखाई भी दी और कुछ तेज़ी बनती हुई दिखाई दी, लेकिन फाइनली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको कोई अपडाउन देखने को नहीं मिला। इसके अगर वॉल्यूम को हम देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 24 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 13 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था और कल 11 करोड़ का वॉल्यूम था, आज 8 करोड़ का ही वॉल्यूम है। तो आप देख सकते हो कि वॉल्यूम में लगातार कमी आ रही है और ये आप समझ सकते हो ये वॉल्यूम कम होने के पीछे वजह है कि बड़े फंड हाउस यहाँ पे फिलहाल खरीदारी नहीं कर रहे और जब बड़े फंड हाउस की खरीदारी बंद हो जाती है तब प्राइस बढ़नी भी कम हो जाती है। जैसे कि ऑलरेडी हमने कल शेयर होल्डिंग पैटर्न डिस्कस की तो उसमें आपने देखा ही होगा कि जनरल पब्लिक तो यहाँ पे खरीदारी नहीं कर रहे, लेकिन ये जो खरीदारी हो रही है बड़े फंड हाउस की हो रही है या फिर बड़े इन्वेस्टर की तरफ से हो रही है। तो ऐसे में जो वॉल्यूम कम हुआ है इसका इशारा तो यही है कि बड़े फंड हाउस फिलहाल काफ़ी खरीदारी करके बैठ चुके हैं और इसीलिए आपको यहाँ पे न तेजी बनती हुई दिखाई देगी न गिरावट होती हुई दिखाई देगी। आने वाले समय में एक माहौल बन रहा है, जल्दी यहाँ पे तेजी की संभावना बन सकती है, लेकिन फिलहाल आपको यहाँ पे स्टॉक एक ही दायरे में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा और ये वॉल्यूम का इशारा है। पूरे बाजार की अगर हम बात करें तो निफ्टी 50 आज 17,558 के स्तर पर क्लोजिंग दी है, जहाँ पे हमने 0.21% की तेजी देखी। तो तेजी थी लेकिन मामूली सी है। निफ्टी बैंक की अगर हम बात करें तो 38,987 के स्तर पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.09% की मामूली सी हमने तेजी देखी। निफ्टी PSU बैंक की बात करें तो 2,975 के स्तर पर 0.98% की तेजी थी। आपको ध्यान होगा कल भी बहुत ही ज़बरदस्त तेजी बनी थी और आज भी लगभग 1% की तेजी है सरकारी बैंकों में। लेकिन अगर हम प्राइवेट बैंकों की बात करें तो 20,043 के स्तर पर क्लोजिंग रही, जहाँ पे 0.28% की हमने गिरावट देखी। तो पिछले 2 दिन से आप देखोगे तो यहाँ पे PSU बैंक में तो अच्छी खासी तेजी बन रही है, लेकिन प्राइवेट बैंक में गिरावट हो रही है और इसी वजह से थोड़ा सा दबाव यस बैंक में भी आपको दिखाई देगा। इसके बीच में एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जैसे कि आपको पता ही होगा यस बैंक अपने टोटल NPA से निपटारा चाहते हैं और इसीलिए ARC का गठन करने की तैयारी चल रही है और जेसी फ्लावर्स लगभग फाइनल हो चुके, उनको ये पूरा का पूरा NPA देके बाहर निकलने वाली है यस बैंक, जिसमें 20% की स्टेक खुद यस बैंक भी रखेगी और बाकी की जो हिस्सेदारी होगी वो जेसी फ्लावर्स की होगी। लेकिन सेराबरस कैपिटल की बात करें तो वो भी रेस छोड़ने को तैयार नहीं है, यानी वो चाहते हैं कि ये डील उनको मिले, यानी वो ARC के गठन के बिडर के रूप में वो जीत के आए और इसीलिए उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया। ARC गठन के लिए सेराबरस कैपिटल मैनेजमेंट और एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी दोनों मिलके बिड लगाना चाहते हैं, यानी जो 48,000 करोड़ रुपीज़ की जो ये बैड लोन लेनी है यस बैंक की, उसके लिए चाहते हैं कि दोनों मिलके इसकी बिड लगाए ताकि उनका जो वजन हो वो जेसी फ्लावर से ज़्यादा हो और ऐसे में ये डील उनके साथ में हो जाए। तो उनकी कोशिश जारी है कि दोनों मिलके, उनके पास एक्सपीरियंस भी दोनों का मिलके कुछ एक्स्ट्रा हो जाएगा और वो अगर रकम भी ज़्यादा खर्च करनी है तो वो कर पाएंगे और इसीलिए 2 कंपनियां साथ में मिलके यहाँ पे बिड लगाने की कोशिश कर रही है। तो आने वाले समय हो सकता है कि यहाँ पे कुछ और हमें चेंजेस होते हुए दिखाई दे, हो सकता है कि ये जो डील है इनके साथ में फाइनल हो। लेकिन एक बात तो ये पूरी तरह से क्लियर हो रही है कि आने वाले समय में यस बैंक का NPA पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा और यस बैंक बहुत तेजी से आपको प्राइस बढ़ती हुई दिखाई देगी। भले ही इस समय ये स्टॉक भले 15-16 रुपये के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई दे, आने वाले समय में ये स्टॉक 3 डिजिट में जा सकता है जैसे ही इसके NPA का निपटारा होगा, क्योंकि बिजनेस तो पटरी पे आ चुका है। लगातार बिजनेस टाइप इतने किए गए कि जो उनके पास टेक्नोलॉजी है सबसे हटके है और ऐसे में प्राइवेट सेक्टर में वो एक खिलाड़ी के रूप में उभर सकते हैं और आने वाले समय उनके पास बिजनेस अपॉर्चुनिटी बढ़ सकती है और इसीलिए यहाँ पे आप देखें तो लगातार कोशिश जारी है यस बैंक के मैनेजमेंट की तरफ से। अब यहाँ पे एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। यस बैंक की तरफ से एक्सचेंज को बड़ी जानकारी दी गई है कि उन्होंने 2 और नई अपॉइंटमेंट की है जो SBI की तरफ से भेजी गई है, यानी उनका कहना है कि मिस्टर T केशव कुमार और मिस्टर संदीप तिवारी जो नॉन एग्जीक्यूटिव नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के पद पर होंगे, उनकी अपॉइंटमेंट की गई है यस बैंक के बोर्ड में और ये 15 जुलाई 2020 से लागू हुई है।
यहाँ पर इनकी अपॉइंटमेंट को आरबीआई की तरफ से भी मंजूरी मिल चुकी है। 2 अगस्त 2022 को आरबीआई ने इसकी मंजूरी दे दी है, यानी जो बोर्ड मेंबर नए लिए गए हैं एसबीआई की तरफ से उनको मान लिया गया है। और यहाँ पे जो 24 अगस्त को जो शेयर होल्डर के लिए जो जनरल मीटिंग रखी गई थी उसमें शेयर होल्डर की रजामंदी भी मिल गई है। तो एक तरह से ये 2 नए और चेहरे हैं जो अब यस बैंक के बोर्ड में शामिल होंगे और आगे की कार्यवाही गतिविधियों को वो देखेंगे। इनका जो कार्यकाल है वो 25 अगस्त 2022 से शुरू होगा। यहाँ पर एक बात और क्लियर की गई है कि मिस्टर टी केशव कुमार और मिस्टर संदीप तिवारी दोनों ही किसी और पद पे नहीं है, यानी यस बैंक के प्रति ही वो पूरी तरह से वफादार होंगे और किसी भी बैंक में या और किसी फर्म में उनके पास कोई पोजीशन नहीं है। तो फिलहाल वो पूरी तरह से यस बैंक के कामकाज में आगे बढ़ाएंगे, उसमें सहयोगी रहेंगे। तो कुल मिला के एसबीआई की तरफ से 2 और अपॉइंटमेंट दी गई है और ये काबिल तारीफ है क्योंकि यस बैंक के सेहत को सुधारने के लिए एसबीआई की तरफ से पूरी मेहनत की जा रही है। लगातार अच्छे एक्सपीरियंस पर्सन दिए जा रहे हैं। आपको पता होगा कि जो एमडी और सीईओ है प्रशांत कुमार वो भी पहले एसबीआई की तरफ से ही आए और उन्होंने बहुत ही अच्छे से यस बैंक को संभाला है और अच्छे से उसके कारोबार में वृद्धि की संभावना को देख रहे हैं और लगातार 24 घंटे मेहनत कर रहे हैं ताकि आने वाले समय में वो और यस बैंक को अच्छे से ऊपर लेके जा सके। यहाँ पे एक और बड़ी जानकारी एक्सचेंज को दी गई है। यस बैंक की तरफ से कहा गया है कि उन्होंने अपने 2 इन्वेस्टर के साथ में मीटिंग की है और यहाँ पे यस बैंक ने कहा है कि ये जो इन्वेस्टर है उसमें से एक ऑप्टिमस कैपिटल लिमिटेड और जो दूसरे है वो बैंक ऑफ अमेरिका मैरिल लिंच, इनके साथ में भी इन्होंने मीटिंग की है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लगातार अपने इन्वेस्टर के साथ में मीटिंग जारी है और लगातार कोशिश की जा रही है कि यस बैंक को किस तरह से पटरी पे लाया जाए। तो आप देख सकते हो कि जिस तरह से ये लगातार 2-3 मोर्चों पे एक साथ में चल रही है, एक तरफ तो लगातार नया इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिश भी की जा रही है और दूसरी तरफ यस बैंक के लिए नई टेक्नोलॉजी भी लाई जा रही है, यानी 3rd जनरेशन की जो टेक्नोलॉजी है वो सिर्फ यस बैंक के पास होनी चाहिए। और इसीलिए पिछले दिनों उन्होंने आप देख सकते हो कि एसएमई और जनरल पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने एक से एक के बढ़कर एक उन्होंने बहुत सारे बिजनेस टाइप किए और उस बिजनेस टाइप के माध्यम से उनके पास एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ चुकी है और इसी वजह से आने वाले समय में पूरी तरह से पेपरलेस कारोबार होने वाला है और इस वजह से बिजनेस उनका और बढ़ेगा। तो आप समझ सकते हो कि यस बैंक जो कोशिश कर रहा है वो आने वाले समय रंग लाएगा और आप देख सकते हो कि जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो भी कई गुना बढ़ सकता है। तो डरने की कोई बात नहीं है, आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का रखें। वाकई में यस बैंक आने वाले समय आपके इन्वेस्टमेंट को कई गुना बढ़ा देगा। आप देख सकते हो कि एक समय इसकी प्राइस 12.5 के आसपास आ गई थी, लोगों को चिंता हो रही थी, लेकिन अब आप देख सकते हो कि 12.5 से स्टॉक फिर से 16 को पार कर चुका है। तो आने वाले समय ये 20 को भी क्रॉस कर जाएगा, चिंता न करें। अब यहाँ पे जैसे कि आज तेजी नहीं बनी तो उसके पीछे वजह क्या है, तो यहाँ पे जो तेजी नहीं बनी इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है एफआई बाजार में फिलहाल काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं और अभी फिलहाल वो रिलैक्स मोड में। आप देख सकते हो आज के आंकड़े, आज एफआई ने बाजार में 6,125 रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन सामने उन्होंने 6,177 रुपीज़ की अपनी बिकवाली की। इस तरह से उनकी जो बिकवाली है वो 51.12 करोड़ रुपीज़ की है। तो आज उन्होंने खरीदारी नहीं की बल्कि कुछ माल बेचा है। दूसरी तरफ हमारे बड़े फंड हाउस की बात करें तो उन्होंने 5,408 करोड़ रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट किया और 4,950 करोड़ रुपीज़ की बिकवाली की। इस तरह से उनकी जो खरीदारी है वो 453 करोड़ रुपीज़ की है। तो आप देख सकते हो कि आज एफआई की तरफ से बिकवाली हुई है लेकिन बहुत कम है वो, और सामने थोड़ी खरीदारी ज़्यादा है डीआई की, इसलिए बाजार में हमें पॉजिटिव क्लोजिंग तो दिखाई दी। लेकिन अगर आप देखें तो बाजार में बड़ी तेजी का रुझान अभी नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि एफआई जिस तरह से खरीदारी करे थे वो फिलहाल इस समय ठंडे पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आप भी समझ सकते हो कि यस बैंक के अंदर भी एफआई की अच्छी खासी खरीदारी हो रही है और हमारे रिटेल इन्वेस्टर तो फिलहाल यस बैंक से बिल्कुल दूर है। तो ऐसे में आपको तेजी कैसे बनती हुई दिखाई देगी, लेकिन आने वाले समय यहाँ पे डेफिनेटली अच्छी तेजी भी बनेगी और स्टॉक भी आपको दौड़ता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटीमेंट देखें तो फिलहाल स्टॉक के साथ बना हुआ है। 82% बाई की कॉल है, 11% सेल की कॉल है, 7% होल्ड की कॉल है। तो ये आप अच्छे से समझ सकते हैं। 100 में से करीब 89% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं। अब पीवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं तो यहाँ से और गिरावट हो जाती है। तो 16.32 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये टूटेगा तो 16.13 तक स्टॉक जाएगा और नीचे गया तो फिर 15.82 तक जा सकता है। तो फिलहाल तो ऐसी संभावना कम है क्योंकि गिरावट इतनी बड़ी नहीं हो सकती। अगर बाजार गिरेगा तो बिल्कुल नीचे आएगा, वरना इस लेवल पे काफ़ी अच्छी खरीदारी हो रही है। ऊपर की तरफ मूव करने पे 16.82 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार करते ही 17.13 की प्राइस देखने को मिलेगी और उसको पार कर ले फिर 17.32 तक जा सकता है। तो एक बड़ी अच्छी गुड न्यूज आई नहीं कि फिर स्टॉक इस बार जो पुरानी 17.90 की हाई है उसको तोड़ के नई हाई बना सकता है। तो थोड़ा वेट तो करना होगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।